नमस्कार दोस्तों, एडुटॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। अब आप हमारे फेसबुक पेज यानी कि एडुटॉक फॉर यू से जुड़ सकते हैं और वहां पे डेली क्यूज सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अधिगम अक्षमता यानी कि अधिगम विकृति की, लर्निंग डिसेबिलिटी या जिसे लर्निंग डिसऑर्डर कहा जाता है। क्या होता है ये? जब बच्चा पेरेंटिंग के दौरान, छोटे समय के ही दौरान लिखने में, पढ़ने में, उसे चलने में दिक्कतें आ जाती हैं और वो उसी तरीके की एक शैली विकसित कर लेता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं यहाँ पे? उसे ही हम यहाँ पे कहते हैं अधिगम अक्षमता या अधिगम विकृति। कई बार यानी कि आप मान के चलिए हर एक बार आपको एक न एक प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। पहला जो प्रश्न है या पहला जो कॉन्सेप्ट है अधिगम अक्षमता, वो है डिसलेक्सिया। क्या होता है ये? जब हमें पढ़ने में दिक्कत आती है, किसी लिखी हुई चीज़ को पढ़ने में दिक्कत आए, जैसे यहाँ पे लिखा है SAW शॉ और यहाँ पे लिखा है वॉज। जब बच्चे को इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाए कि ये सा लिखा है या वॉज लिखा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उस बच्चे को कहा जाएगा कि वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है। अगला डिसकैलकुलिया। देखिए कैलकुलिया आ गया यहाँ पे, यानी कि कैलकुलेटर से आप याद रखिए। कैलकुलेटर पे आप क्या करते हैं? कैलकुलेटर पे नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4। आप क्या करते हैं? इसमें जोड़ते हैं और घटाते हैं। यानी कि डिसकैलकुलिया का मतलब हो गया कि जब बच्चे को कैलकुलेशन संबंधित दिक्कत आ जाए तो वो किससे ग्रसित होगा? डिसकैलकुलिया से। तो आप कैलकुलेटर से इसे याद रखिएगा। अगला लेते हैं डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या होता है? राइटिंग में जब दिक्कत आती है। अच्छा, ग्राफ आपने देखा होगा, जब आप छोटे थे तो हमें ग्राफ बनाने के लिए दिया जाता था। ग्राफ बनाने के लिए दिया जाता था और इसमें हमें सेट करना होता था। तो ग्राफ का मतलब लिखना यानी कि बनाना। तो वो दिक्कत क्या कहलाएगी? आपकी डिसग्राफिया कहलाएगी। जब हमें लिखने संबंधित दिक्कत आ जाएगी, बच्चा क्या होगा कि इस लाइन को नहीं जान पाएगा कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, तो उसे कहा जाएगा डिसग्राफिया दोस्तों। तो आप इसे ग्राफ से याद रखिएगा। जब भी ग्राफ क्या करोगे, आप लिखोगे यानी कि बनाओगे, तो वो हो जाएगा डिसग्राफिया, लिखने संबंधित विकृति को कहा जाएगा। अगला लेते हैं 4 डिसप्राक्सिया। डिसप्राक्सिया क्या होता है? प्राक्सिया। प्राक्सिया का मतलब मूवमेंट से संबंधित है। जब बच्चे को चलने संबंधित दिक्कत आए, कोई बच्चा है जब उसे चलने संबंधित कोई दिक्कत हो, हाथ हिलाने संबंधित कोई दिक्कत हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वहां पे डिसप्राक्सिया से ग्रसित मानेंगे उसे। ठीक है, देखिए प्राक्सिया का मतलब पी से आप क्या ले सकते हैं? पैर ले सकते हैं, हाथ या पैर। तो जब भी आप पैर या हाथ की बात करेंगे तो इसका मतलब कि उसका हाथ या पैर जो ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिसप्राक्सिया कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? यानी कि जब आप कह लीजिए गतिक या गामक कौशलों को करने में जब दिक्कत आएगी तो उसे हम कहेंगे डिसप्राक्सिया, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मूवमेंट और मोटर स्किल। प्राक्सिया है, पी है, पैर से याद रखिएगा कि इसमें हमें चलने फिरने में दिक्कत आती है। आगे बढ़ते हैं। एफाजिया या डिस्फाजिया, इसमें क्या होती है? शब्दों को बोलने में कठिनाई होती है। अफाजिया या जिसे डिस्फाजिया भी कहा जाता है। अगला लेते हैं एलैक्सिया। देखिए एलेक्सिया भी पढ़ने में कठिनाई होती है, जैसे आपने अभी ऊपर पढ़ा था डिसलेक्सिया। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर है कि जब जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर जो पढ़ने संबंधित जो कह लीजिए सिस्टम होता है, जैसे जो ब्रोका एफासिया होता है, वर्निंग एफासिया होता है, तो यहाँ पर अगर ब्रोका एफासिया या मस्तिष्क में कोई क्षति आ जाती है, मस्तिष्क में किसी तरह की चोट लग जाती है, उसके कारण कोई अधिगम विकृति जब होती है, तो उसे हम कहते हैं एलेक्सिया। जब याद रखिएगा, जब मस्तिष्क में चोट लगने की वजह से हम को पढ़ने में दिक्कत आए तो उसे एलेक्सिया कहेंगे। जब लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, सीखने के दौरान अगर हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। अगला लेते हैं इंसोम्निया। देखिए ऐसे प्रश्न इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इसे आप जरूर नोट कर लीजिए। इंसोम्निया का क्या मतलब होता है? जब आपको सोने में दिक्कत आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सोने का मतलब गोल्ड नहीं है, यहाँ पे सोना है, जो आराम से हम सोते रहते हैं दिन भर, जबकि 1 महीने हमारे एग्जाम बचे हुए हैं। तो यहाँ पे जब हमें सोने में दिक्कत आए तो उसे हम क्या कहेंगे? डिफिकल्टी इन स्लीप, यानी कि इंसोम्निया उसे टर्म दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोमनाबुलिज्म। सोमनाबुलिज्म का मतलब है नींद में चलने की बीमारी। क्या कहेंगे इसे? स्लीप वॉकिंग कहा जाता है दोस्तों। जब नींद में ही चलने की आदत हो उसे हम क्या कहेंगे? सोमनाबुलिज्म। एक बात दोस्तों, आप एक लक्ष्य चुनिए, एक मंजिल बनाइए और बिना थके बिना रुके उस पर
चलते रहिए, उस पर बढ़ते रहिए दोस्तों, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी। एमनेशिया का मतलब भूलने की बीमारी। दो तरह की एमनेशिया होती है, एग्जाम में ज़्यादा डीप है, रेट्रोग्रेड एमनेशिया और प्रोग्रेड एमनेशिया। तो एमनेशिया जब भी आएगा तो वो भूलने की बीमारी से संबंधित माना जाएगा। अगला लेते हैं डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया क्या होता है? डिस्मॉर्फिया में बच्चा अपने शरीर के अंगों को दूसरे बच्चों के अंगों से तुलना करता है, या तो उसे बहुत छोटा समझता है या फिर अपने अंगों को बड़ा समझता है। तो जब इस तरह की कोई बात हो, जब हम किसी दूसरे के अंग को छोटा या बड़ा समझते हैं, तो उसे हम क्या कहा जाता है? डिस्मॉर्फिया कहा जाता है। चलिए प्रश्नों को ले लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, एक बच्चा जो ग्रसित है सॉ और वॉज, यहाँ पे देखिए डैश लगा हुआ है, ठीक है। एक बच्चा जो कि ग्रस्त है वो सॉ और वॉज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। सीटेट में प्रश्न आया हुआ है, वो किससे ग्रसित है? तो वो ग्रसित है डिसलेक्सिया से। आगे बढ़ते हैं। लिखने संबंधित विकृति को क्या कहा जाता है? तो मैंने कहा था कि जब भी लिखने की बात आएगी, यानी कि ग्राफ की बात हो रही है, तो ये डिस्ग्राफिया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डिस्प्राक्सिया से आप क्या समझते हैं। डिस्प्राक्सिया किस लर्निंग विकृति को दर्शाते हैं? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आप बताएं। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।